आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी आसमान की ओर देखकर ये सोचा होगा कि उड़ना कैसा होगा। आप में से बहुत से लोगों ने आसमान में उड़ने का सपना देखा होगा जब आप छोटे थे। ऐसे ही सपना राइट ब्रदर्स ने भी देखा था और उनकी वजह से ही आज हम आसमानों को भी रूल करते हैं थ्रू एडवांस एविएशन व्हीकल जैसे कि पैसेंजर एयरप्लेन्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एक्सेट्रा। राइट ब्रदर्स वो दो भाई थे जिन्होंने एयरप्लेन्स का इन्वेंशन किया और हमें आसमानों से जोड़ा। राइट ब्रदर्स का जन्म लेट 19th सेंचुरी में हुआ था। टू बी प्रिसाइज, विल्बर राइट जो कि सबसे बड़े थे, उनका जन्म अप्रैल 1867 को हुआ था और छोटे भाई ऑरविल राइट का जन्म अगस्त 1871 को हुआ था। 1878 में उनके फादर ने उन्हें एक ऐसा टॉय हेलीकॉप्टर लाके दिया था और ये फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसा कुछ देखा था। कुछ दिन इस फ्लाइंग हेलीकॉप्टर के साथ खेलने के बाद वो हेलीकॉप्टर टूट गया, जिसके बाद वो दोनों भाइयों ने उस हेलीकॉप्टर को फिर से बनाने का सोचा, जिसके बाद उन्होंने उसे बना भी लिया। और इस इवेंट के बाद से दोनों भाइयों को उड़ने वाली चीज़ों को बनाने में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। दोनों भाइयों ने अपने हाई स्कूल अटेंड किया था, जिसमें से सिर्फ बड़े भाई विल्बर ने अपनी हाई स्कूल पूरी की और छोटे भाई ऑरविल ने 1889 में हाई स्कूल से ड्रॉप आउट किया था प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 1889 में दोनों भाइयों ने वेस्ट साइड न्यूज़ नाम का एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। फिर बाद में उन्होंने द इवनिंग आइटम के नाम से भी एक डेली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। अब इस डेली न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के बिजनेस में उन्हें काफ़ी लॉस हुआ, इसलिए उन्हें ये बिजनेस सिर्फ 4 महीने चलाने के बाद बंद करना पड़ा। फिर इसके बाद से उन्होंने कमर्शियल प्रिंटिंग स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पर भी उनको लॉस हुआ, जिसके बाद 1892 में राइट ब्रदर्स ने अपने साइकिल रिपेयर शॉप स्टार्ट किया। अब क्योंकि उस टाइम पर साइकिल नया नया था और उस समय पर कार भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए उस समय पर साइकिल का बड़ा क्रेज था और उस टाइम पर साइकिल बिजनेस बड़ा बूम पर था, इसलिए उन्होंने राइट साइकिल कंपनी स्टार्ट की और इस कंपनी के अंडर वो साइकिल सेल और रिपेयर किया करते थे। अब इस साइकिलिंग बिजनेस में दोनों भाइयों को काफ़ी फायदा होने लगा और यहाँ से उन्होंने अच्छा पैसा भी कमा लिया था। अब जो भी पैसा उन्होंने इस साइकिल के बिजनेस से कमाया था, उन पैसों को राइट ब्रदर्स यूज़ किया करते थे अपने आसमान में उड़ने वाले सपने को पूरा करने के लिए। अब इसी दौरान जर्मनी में कार्ल ओटो लीलेंथल नाम के एक जर्मन इन्वेंटर थे, जिन्होंने कई बार सक्सेसफुली ग्लाइडर की मदद से आसमानों में उड़े थे, इसलिए उस टाइम पर जर्मनी में कार्ल ओटो लीलेंथल को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। 1896 में जब कार्ल ओटो लीलेंथल इस जर्मन इन्वेंटर की एक फ्लाइंग एक्सीडेंट में डेथ हुई तो ये खबर दुनिया भर में फैल गई और जब राइट ब्रदर्स ने इस खबर को सुना तो उनका एयरप्लेन्स बनाने में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब इस इंसिडेंट के पहले राइट ब्रदर्स इतना इंटरेस्टेड नहीं थे एयरप्लेन्स बनाने में और इस मूवमेंट के बाद से दोनों भाइयों का इंटरेस्ट एयरप्लेन्स बनाने में बढ़ गया, तो इसलिए दोनों ने कई सारे साइंटिस्ट के एरोनॉटिक पब्लिकेशन पढ़ना स्टार्ट किया। उन्होंने कई सारे एविएशन के न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर पढ़ा और उन्होंने अपने एरोनॉटिक मैकेनिक्स की एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। एरोनॉटिक्स के बारे में सब कुछ सीख लेने के बाद राइट ब्रदर्स ने 1901 में और 1902 में 2 ग्लाइडर्स बनाया, जिसमें से पहला ग्लाइडर एक इंसान को लेकर उड़ने के केपेबल था और बाकी के जितने भी एयरप्लेन जो उन्होंने बनाए थे वो प्रीवियस एयरप्लेन से बहुत टेक्नोलॉजी वाइज और एरोडायनामिक वाइज बेटर थे। अब ऐसा करते करते उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और कई बार फेल भी हुए, जिसके बाद फाइनली 17 दिसंबर 1903 में उन्होंने अपना पहला एयरप्लेन उड़ाया। अब राइट ब्रदर्स का मेन इन्वेंशन ये नहीं था कि उन्होंने एक फ्लाइंग व्हीकल बनाया, बल्कि उनका मेन इन्वेंशन जिसके लिए उन्हें आज भी जाना जाता है वो था एयरप्लेन का कंट्रोल सिस्टम, जिसे 3 एक्सिस कंट्रोल सिस्टम भी बोला जाता है। और यही एयरप्लेन का कंट्रोल सिस्टम बनाने की वजह से वो सक्सेसफुली आसमान में उड़ पाए थे। अब राइट ब्रदर्स के पहले भी कई सारे इन्वेंटर्स ने फ्लाइंग व्हीकल्स बनाने का ट्राई किया था, लेकिन उनके अटेम्प्ट्स फेल हुए क्योंकि वो उस एयरप्लेन को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। 3 एक्सिस कंट्रोल सिस्टम वही सिस्टम है जिसकी मदद से आज के पायलट्स एयरप्लेन्स को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और जिस भी डायरेक्शन में प्लेन को ले जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में प्लेन को ले जा सकते हैं। बिना 3 एक्सिस कंट्रोल सिस्टम के आज के एयरप्लेन्स उड़ ही नहीं सकते और इसलिए राइट ब्रदर्स के इस इन्वेंशन को वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन माना जाता है इन द फील्ड ऑफ एरोनॉटिक्स। इस इन्वेंशन को बनाने का स्किल्स राइट ब्रदर्स ने प्रिंटिंग प्रेस, साइकिल और मोटर मशीन के साथ काम करके और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करके हासिल किया है। साइकिल के साथ काम करने की वजह से राइट ब्रदर्स प्लेन का कंट्रोल सिस्टम का टेक्निक जनरेट कर पाए। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन से सक्सेस लेसन है जो कि हम राइट ब्रदर्स से सीख सकते हैं। तो लेसन नंबर 1 है कि डोंट वरी अबाउट फेलियर्स। ज़्यादातर लोग जैसे कि 99% ऑफ लोग फेलियर से डरते हैं, इसलिए वो एक्सक्यूजेस देते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि, या ऐसे ही कई एक्सक्यूजेस लोग देते हैं
क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग डरते हैं, वेदर वो फियर फेलियर का हो या क्रिटिज्म का। और एक बात जो आपको पता होना चाहिए कि सब लोग कुछ नया नया ट्राई करने से डरते हैं, वेदर वो सक्सेसफुल पीपल हो या नॉर्मल पीपल। बट जो चीज़ इन दोनों में डिफरेंस बनाता है वो है इनका माइंडसेट। सक्सेसफुल पीपल डू द वर्क इवन इफ दे आर अफ्रेड टू डू इट, और इवन इफ दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर। और राइट ब्रदर्स ने भी कुछ ऐसा ही किया उस टाइम पर, क्योंकि फ्लाइंग का इन्वेंशन नया नया था इसलिए इसमें बहुत सारे रिस्क थे। लेकिन फिर भी राइट ब्रदर्स कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते गए। तो अगर आप किसी चीज़ से डरते हो तो इस चीज़ को याद रखो कि फेसिंग योर फियर्स इवन इफ यू आर अफ्रेड इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। लेसन नंबर 2 है कि ड्रीम बिग। विल्बर राइट कहते हैं कि इट इज पॉसिबल टू फ्लाई विदाउट मोटर्स बट नॉट विदाउट नॉलेज एंड ड्रीम्स। यानी बिना इंजिन्स के उड़ा जा सकता है, लेकिन बिना ड्रीम्स एंड नॉलेज के उड़ना इज नॉट पॉसिबल। बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखो, बड़ा सपना देखने की हिम्मत करो, रास्ते अपने आप ही मिल जाते हैं। लेसन नंबर 3 है कि डोंट अज्यूम एवरीथिंग विच इज टोल्ड टू यू एज ट्रूथ। ऑरविल राइट कहते हैं इफ वी वर्कड ऑन द अजम्पशन दैट व्हाट वी एक्सेप्टेड एज ट्रू रियली इज ट्रू देन देयर वुड बी लिटिल होप फॉर एडवांस। यानी अगर हम उन चीज़ों को हर बार सच मान लेते जो दुनिया हमें कहती है तो हम कभी इनोवेशन या एडवांसमेंट कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल, जब राइट ब्रदर्स प्लेन बना रहे थे तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि प्लेन जैसा कुछ बन ही नहीं सकता, इंसान कभी उड़ ही नहीं सकते। पर फिर भी राइट ब्रदर्स उन बातों को इग्नोर किया करते थे जो कि दुनिया उन्हें कह रही थी और अपने काम पे लगे रहते थे। इस चीज़ का मॉडर्न वाला एग्जाम्पल भी बताता हूँ। एग्जाम्पल, जब इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स एंड टेस्ला स्टार्ट किया था तब उस टाइम पर भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कमर्शियल स्पेस फ्लाइट जैसा कुछ नहीं होता, आज तक तो किसी ने नहीं बनाया तो ये नहीं बन सकता, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बकवास होते। लेकिन फिर भी वो सारे बातों को इग्नोर करके इलॉन मस्क काम करते रहे और आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कमर्शियल स्पेस फ्लाइट ये दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं। तो ये लेसन नंबर 3 है कि दुनिया जो चीज़ आपको हमेशा कहती है, जो चीज़ आपको हमेशा बोलती है, उन चीज़ों को हमेशा सच मत मानो। और दुनिया में जो भी बहुत सारे इन्वेंशन और इनोवेशंस हुए हैं वो इसी काइंड ऑफ थिंकिंग की वजह से हुए हैं। लेसन नंबर 4 है कीप लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। राइट ब्रदर्स ने हार्डली अपने हाई स्कूल को कंप्लीट किया था, उन्होंने ड्रॉप आउट किया था और स्टार्टिंग में उन्हें एयरप्लेन्स, मशीन्स और ये सब चीज़ों की इतनी नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो हमेशा एक्सपेरिमेंट किया करते थे और नई नई चीज़ों को सीखा करते थे, जिसकी वजह से वो फाइनली एयरप्लेन्स बना पाए। तो दोस्तों ये थे राइट ब्रदर्स की सक्सेस जर्नी और कुछ लेसन जो कि हम उनसे सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।